ओम शांति। 10/4/2022 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 19/3/90। मुरली की हेडिंग है उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख। 4 पंख बाबा ने दिए हैं, ज्ञान योग के पंख और उमंग उत्साह के पंख। अगर ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो योग स्वतः ही बाबा से लगता है योगी तो आत्मा है ही है, और योगी तो आत्मा है तो जीवन में उमंग है, उत्साह है। संसार में उत्सव मनाते हैं उत्साह के लिए, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों का हर दिन, हर घड़ी, हर पल उत्सव है, क्योंकि हम सभी सदा ही उमंग में रहते हैं, उत्साह में रहते हैं, खुश रहते हैं और खुशी बांटते हैं। यही बाबा हम ब्राह्मण बच्चों से चाहते हैं और यही हमारा दिन रात पुरुषार्थ रहता है, खुश रहें और खुशी बांटें। इससे और भी अधिक खुशी बढ़ती है। तो सुनते हैं, उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख। आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशंस बाप दादा देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हैं नए बच्चे और पुराने बच्चे। लेकिन हैं सभी अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। यह सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाएं। ये लक्ष्य है। चाहे थोड़े समय से आ रहे हैं, पुराने हैं तो कल्प पुराने, लेकिन ये जीवन में उमंग उत्साह रहता है बच्चों का कि हम बाप समान बन करके दिखाएं। पुरानी बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहें। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्येक स्वरूप में, सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं व याद में बैठे हैं, किसको बिठा रहे हैं, व आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए। नहीं, सदा ही उमंग और उत्साह बाबा ने कहा कैसा भी कार्य कर रहे हैं उसमें वह है उमंग उत्साह बना रहे। ये उड़ती कला की निशानी नहीं, उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे।
तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात थकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते, लेकिन कभी घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता है, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं, फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता और प्यार में मेजॉरिटी पास है। इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे, और करती भी है। कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाएं, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि पहले तो इस परमात्मा प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं, तो दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं इधर जाएं या उधर जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव कन्फ्यूज को सुरजित कर देता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उस समय कमज़ोर होने के कारण बड़ी लगती हैं। जैसे शरीर की कमजोरी वाले को एक पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला है उनको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं। तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं। रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं कौन हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, और बाबा भी ज्योतिर्बिंदु है। घर जाना है और फिर घर से राज्य में आना है। यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए, लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, डायरी में भी नोट करो, तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज करो, और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का ये नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूढ़ ध्यान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी हैं और बिंदु आप भी हो। संगम युग पर हीरो पार्टधारी भी हो।
जीरो के साथ हीरो भी हो। आत्मा जीरो और पार्ट हीरो। सिर्फ जीरो नहीं हो, संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझे जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा। मैं आत्मा जीरो हूँ और सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा वह भी इमर्ज करो और स्मृति में लाओ। स्मृति जैसी होती है वैसे ही समर्थ आत्मा बनती है। स्मृति कमज़ोर होती है तो आत्मा कमज़ोर बन जाती है। तो सारे कल्प में मुझ आत्मा का क्या क्या पार्ट रहा और संगम युग पर किसके साथ मेरा पार्ट है। स्वयं परम पिता परमात्मा के साथ रह कर के मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ। तो देखो कितना नशा, कितनी खुशी चढ़ती है। और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है। इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में स्थित रही, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूह रिहान के रूप में रहो, कभी बाप के मिले हुए खजानों के, जो बाबा ने इतने ढेर के ढेर खजाने दिए हैं, उन एक एक रतन को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया और आपने भी बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाया। सिर्फ एक संबंध तो नहीं है, वैरायटी है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें, वैरायटी खजाने हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। उसी विधि से यूज करो। बाप और आप, मैं और मेरा बाबा, तो बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। अंडरलाइन, बाप और आप, यही हमारी सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं जाओ। बस यह लकीर परमात्म छत्र छाया है, सेफ्टी है और यह छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर हैं तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। जैसे आदि स्थापना के समय जब सत्युग की आत्माएं प्रवेश होती थी तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या रहती थी। क्योंकि सत्युग में तो माया होती ही नहीं, तो आत्माओं को भी इनकी अविद्या ही है ना। बच्चों को ये अनुभव है ना। पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में हैं, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है। इसलिए सदा सेफ हैं, सदा बाप के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद आती है ना, फॉरेनर्स को। सौगात भी हार्ट ही बना करके लाते हैं, केक भी हार्ट बनाते हो, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो, तो रहते ही हो हार्ट में ना। बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती। जैसे जंगल में भी शेरनी रोशनी कर देते हैं
तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, भाग जाता है। तो बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का रूप आ नहीं सकता। तो मेहनत से सेफ हो गई ना, जन्म भी सहज हुआ। मेहनत लगी क्या जन्म लेने में? बाप का परिचय मिला, पहचाना, सेकंड में अनुभव किया, बाप मेरा और मैं बाप का। जन्म सहज हुआ ना, भटकना ही नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा। ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा ना, घर बैठे बाप मिला। यह तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने, लेकिन परिचय तो वहाँ ही मिला ना, जन्म तो वहाँ मिला ना। जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी अति सहज है। सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी सहज ही। कहाँ? बाबा के साथ। बाप के साथ साथ जाना है या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है? साथ जाना है, रुकने की आवश्यकता ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं, क्यों रुके? सभी साथ चलने वाले होना। सभी का यह दृढ़ संकल्प है कि साथ हैं और साथ चलेंगे और आगे भी। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में पार्ट में आएंगे। राजधानी में ब्रह्मा बाप यानी कृष्ण के साथ हम पार्ट पर जाएंगे। पक्का संकल्प है ना। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं। अभी रुक रहे हैं, अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे। उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि यह लास्ट फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। लास्ट वाले भी फास्ट चल कर के फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाएं। सभी साथ जाने के लिए तैयार होना। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, बाप दादा मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है, तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। लाडले हो गए ना। नए बच्चे लाडले हैं, चाहे नए हों व पुराने हों, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है। तो छत्र छाया में रहना है और सदा दिल में रहना है। बाबा के दिल में रहना है, दिलाराम बाप के। यही सबसे सहज तीव्र गति है। तीव्र गति का पुरुषार्थ छत्र छाया में रहना और बाप के दिल में रहना। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो। सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप में उमंग उत्साह इमर्ज करो। डबल विदेशी। कभी कभी कोई यह भी सोचते हैं हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत फ़र्क है। इंडियन कल्चर कभी पसंद आता है, कभी नहीं आता। लेकिन यह तो ना इंडियन कल्चर है ना विदेश का कल्चर है, तो किसका है? हमारा कौन सा कल्चर है? यह तो ब्राह्मण कल्चर है। ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नाम तो सभी को पसंद है ना। ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है और बी के जीवन भी अति प्यारी है। कभी कभी सफ़ेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो व कहाँ भी ऐसे स्थानों पर जाते हो तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है।
यही मेरी पर्सनैलिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। सेवा भाव से भले पहनो, सेवा समाई हुई है उस भाव से पहनो, पर्सनैलिटी के लक्ष्य से नहीं। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो। सेवा अर्थ आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं, लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी है, फिर आप मना क्यों करते हो। कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं, जो मतलब के अक्षर होते हैं वो याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बातें होती हैं वो भूल जाते हैं। होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी में भी लिमिट हो, अनलिमिट ना हो। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में हो। तो कौन सा कल्चर पसंद है? हाँ, जो ब्रह्मा बाप का कल्चर, वही ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर पसंद है ना। इन्हों में एक बात अच्छी है जो साफ बोल देते हैं, कभी एक जैसी नहीं। कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कोई कोई हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं, लेकिन विमजिकल बन जाते हैं, बार बार वही स्मृति में लाते हैं, मैं कमज़ोर हूँ आदि आदि। तो ऐसे नाजुक नहीं बनो। विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमजोरी को ही सोचते रहेंगे, यह नहीं करना। विशेष आत्माएं हैं, विशेषताएं बाबा की देन हैं, ढेर सारी विशेषताएं हैं। कमजोरी है तो उसको कमजोरी समझ निकाल दें और विशेषताओं को जीवन में लाएं, उनको यूज करें। कमजोरी सुनाओ, लेकिन जब बाप को दी तो फिर किसके पास रही? बाबा को हमने सब कमजोरियां दे दी ना, तो किसके पास रही? फिर क्यों यह सोचते हो मैं आज ऐसा हूँ आदि आदि। बाप को दे दिया ना, सभी कमजोरियां बाबा को दे दी है ना। बाप दादा को पत्र लिख कमजोरियां दे देते हो, या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, तो फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं, लेकिन बाबा का जवाब मिलता है, किसी निमित्त आत्मा के द्वारा मिलता है, मुरली के द्वारा मिलता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम जो भी बाबा से दिल की बातें करते हैं उसका आंसर जरूर मिलता है। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते। जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा उसी जगह पर आपको खुशी, शक्ति, उमंग, उत्साह भर देते हैं। ये कमी निकल गई और जीवन में उमंग, उत्साह, खुशी आदि आ गई, शक्ति आ गई, तो यही बाबा का प्यार है और यही बाबा का आंसर है। तो जो बाप दादा देते हैं वह लेते नहीं हो, सिर्फ सोचते हैं कि जवाब तो मिला नहीं। जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतज़ार नहीं करो, शक्ति खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना अच्छा उमंग और उत्साह रहता है। जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो व निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो तो दे दो, माना ख़त्म। आपने सुना दिया, दे दिया, तो फिर वो ख़त्म हो जानी चाहिए। अभी मिल क्या रहा है वह सोचो, क्या दे रहा है बाबा, कितना दे रहा है बाबा, वो सोचो। बाप दादा के पास एक एक के कितने पत्र आते हैं, बाप दादा उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसको भरने का रिटर्न देता है। बाकी याद प्यार तो, हाँ शिव बाबा याद प्यार तो रोज़ देते हैं। कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार ना मिला हो, बताइए? रोज़ बाप दादा मुरली में सब बच्चों को याद भी देते हैं और प्यार भी देते हैं। बाप दादा सभी को रोज़ 2-3 पेज का पत्र भी लिखते हैं,
हम 1 पेज का लिखेंगे, 1-2 बातें लिखेंगे, और बाबा तो 2-3 पेज का रोज़ हम बच्चों को पत्र लिखते हैं। मुरली पत्र क्या है? ये बाबा का लव लेटर है। ये मुरली ही बाबा का पत्र है। इसको रोज़ पढ़ो। कितनी प्यार की बातें, धारणा की बातें, सावधानी की बातें, सेवा की बातें, सब प्रकार की बातें जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब बातें बाबा मुरली में बताता है। तो ये है बाबा का पत्र, ये है बाबा का प्यार, ये है हम ब्राह्मण आत्माओं का जीवन बनाने वाली है मुरली। तो मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, मुरली से प्यार माना बाबा की जो धारणाएं बाबा बताता है, श्रीमत देता है, उससे प्यार। आपकी बातों का रिस्पॉन्स होता है ना। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि लाडले सिक्की लदे हो। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। बाप दादा की श्रीमत लेने के लिए, पत्र का आंसर लेने के लिए केयरफुल और क्लियर रखो। पहले भी सुनाया था। वह बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। वो बातें भी रखी हुई होती हैं तो बुद्धि क्लियर नहीं होती। इसलिए बाप जो रिटर्न देता है वो मिक्स हो जाता है। ये बुद्धि क्लीन और क्लियर चाहिए ना, स्वच्छ चाहिए, पवित्र चाहिए। बाप दादा टचिंग देता है पर कैचिंग पावर चाहिए। कैचिंग पावर न होने के कारण बाबा की बातों को हम रिसीव नहीं कर सकते। इसलिए सब बातें बाबा की रिसीव करने के लिए क्लीन और क्लियर केयरफुल बुद्धि चाहिए। फिर कभी मिस कर देते हो, मिक्स होने से जो बाबा की बातें हो मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो, कभी मिक्स हो जाती हैं और कभी बातें मिस भी हो जाती हैं। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते, कई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूँ। इस सेवा में तो मदद की ही नहीं, सफलता कम निकली। बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की? फिर सोचते हैं शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प भी करते हैं, खुली दिल से करो। लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ। कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने नहीं कि बाबा ने कराई, वो सेवा भी बाबा को बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया? बाबा का बना सेवा मिली ना। बाबा की सेवा है, प्रभु प्रसाद है जो मैं बांट रही हूँ, तो इसमें मैंपन कहाँ से आया? बाप करण करावनहार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई? अपने ऊपर जिम्मेवारी क्यों उठाई? ये रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने यह किया, यह शब्द सफलता को दूर करता है। मैंने किया, मैं करता हूँ, आदि आदि। ये मैं शब्द देही अभिमान वाला सफलता को दूर कर देता है। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले सारी मुरली का सार याद प्यार में आ जाता है। तो सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार
उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले सदा अपने को वैरायटी पॉइंट से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले। ब्राह्मण जीवन संगम युग, ये मौजों का युग है। बाबे के घर में सदा मौजे ही मौजे हैं। बाबा का बन गए तो जीवन में सदा मौजे ही मौजे हैं। मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। मौज भी तब करें कर्मों की गुह्य गति को जानकर। ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ यह नहीं है कि जो आया वह किया मस्त रहा। ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। ऐसे अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो, सदा काल के रूहानी अलौकिक मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ क्या जरूरी है? मौज करो, मना नहीं है, लेकिन मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। स्लोगन, अहम और बहम में आने की बजाय सर्व पर रहम करो। अहम अभिमान और बहम, ये ऐसे करता होगा, ऐसे करता होगा, इसने ऐसे किया, फलाना ऐसे करता, नहीं। अहम और बहम में आने की बजाय सर्व पर रहम करो। अमृत वेले की पॉइंट है, अपनी चार्ट रूपी दर्पण में, चार्ट रखते होंगे सभी, रात को लिखते होंगे, सोने से पहले सब अपना चार्ट देखते होंगे। तो अपनी चार्ट रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वो संघारी मूर्त होंगे। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं होना, श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं। शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त और संघारी मूर्त दोनों हैं। तो रोज अमृत वेले साक्षीपन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना है। अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना, ऐसी सजी हुई सजनियों के ही साथ बाबा ले जाएंगे, औरों को नहीं। कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आए वो भी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। जो रहेंगे नहीं वह चलेंगे भी नहीं। तो सदा साथ, ये स्लोगन याद रखो, अर्थात यह तिलक लगाना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। ओम शांति।